नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं सीमेंट ग्राउटिंग के बारे में, एपॉक्सी ग्राउटिंग के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये ग्राउटिंग्स जो है दोनों के दोनों आपका या तो आपके टाइल के जॉइंट से फिल करने के काम आता है या फिर आपकी पत्थर के जॉइंट में फिल करने के काम आता है। तो इन दोनों में से आपको कौन सा कहां पे यूज करना चाहिए, आपको कितना कॉस्ट पड़ेगा, कितने पैसे लग जाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों एक ग्राउटिंग अगर आपका 100 रुपए का आता है दोस्तों, दूसरा ग्राउटिंग आपका 800 रुपए का आता है। और कौन सा ग्राउटिंग कहां पे लगाने का कौन कितना फायदा है यह भी आपको बताने वाला हूं। एपॉक्सी ग्राउटिंग अभी नया नया आया है, क्योंकि और साथ में इसका सबसे ज्यादा फायदा क्या है कि ये वाटर प्रूफ है दोस्तों, और साथ में केमिकल रेजिस्टेंट है दोस्तों, साथ में ये क्रैक नहीं होता है, और इसमें आपका बहुत सारी ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं। ये सबसे बड़ी बात, वाटर प्रूफ है, केमिकल रेजिस्टेंट है और क्रैक नहीं होता है। इस पर किसी मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता है। मान लीजिए कहीं गर्मी पड़ी तब ये क्रैक हो गया, मान लीजिए कहीं ठंडा पड़ा तब ये क्रैक हो गया। ये सब कुछ इसके ऊपर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। इसको तैयार कैसे किया जाता है? इसको दोस्तों तैयार किया जाता है राइजिन, हार्डनर और सीमेंट के मिक्सचर से तैयार किया जाता है। तो इसलिए दोस्तों ये इतना ज्यादा कारगर होता है। अब इसको लगाना कैसे चाहिए वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अब थोड़ा सा हम सीमेंट ग्राउटिंग की तरफ देख लेते हैं। सीमेंट ग्राउटिंग में दोस्तों प्रॉब्लम क्या थी जिसका सॉल्यूशन एपॉक्सी ग्राउटिंग में किया गया। सीमेंट ग्राउटिंग की प्रॉब्लम क्या है कि दोस्तों कुछ टाइम के बाद ये क्रैक हो जाते हैं, ये साथ में काफी बार टाइल को छोड़ देते हैं। ये आपका ज्यादा दिन नहीं, 2 महीने के बाद आपका क्रैक उसमें दिखने लग जाएगा, जॉइंट छोड़ देगा। अब इन सभी प्रॉब्लम के कारण प्रॉब्लम क्या होती है कि बाद में इन्हीं जॉइंट से पानी रिसता है, या अगर हमने बाथरूम में लगा रखा है वहां जॉइंट जिसने छोड़ दिया, पानी रिश्ते में आपके फर्श में जाता है, पानी रिश्ते में आपके दीवारों में जाता है, और वहां पे आपको सीपेज की प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है। अक्सर देखा गया है कि आपके बाथरूम में या आपके किचन में सीपेज की प्रॉब्लम होती है, वो इन सब कारणों से होती है। एपॉक्सी ग्राउटिंग में ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती दोस्तों, केमिकल इतना बेहतर होता है कि दीवार जो है वो पानी नहीं सोख पाता है। इस कारण से बेनिफिट क्या होता है, आपके दीवारों में कभी सीपेज नहीं आएगी, लीकेज नहीं आएगी। अक्सर दोस्तों इसको यूज कहां करना चाहिए, इसको मेनली जो यूज है आपका बाथरूम हो गया, किचन हो गया, प्लस छत हो गया। यहां पे आपको आग बंद करके इसको आप यूज कर सकते हो। इसमें आपको यूज करना ही चाहिए दोस्तों इन जगहों पे, क्योंकि दोस्तों यहां पे आपका मेनली पानी का यूज होता है। यहां पे मेनली आपका जो घर किचन में आपका पानी का भी यूज होता है, तेल का भी यूज होता है। तो इन सभी का जो यूज होता है इसमें इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। साथ में अगर आप छत पे हो गया, छत पर अगर आप टाइल लगाते हो तो वहां पे भी आपको एपॉक्सी ग्राउटिंग का ही यूज करना चाहिए। उसका बेनिफिट क्या होगा दोस्तों कि वहां पे आपका हमेशा जो धूप पड़ता है, बारिश पड़ती है, तो इन सभी का जो है इफेक्ट जो है आपका टाइल के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा, टाइल के जॉइंट्स के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। छत पे भी अक्सर यही होता है कि नॉर्मली हम टाइल जो लगा देते हैं उनके जॉइंट्स खुल जाते हैं, सीमेंट निकल जाता है उसमें से, और उसके बाद क्या होता है कि उन जॉइंट्स के जरिए धीरे धीरे पानी जाता है और पानी सूख नहीं पाता है, और धीरे धीरे वो वही पानी सीपेज की प्रॉब्लम देता है, लीकेज की प्रॉब्लम देता है, और छत खराब होने लग जाती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें दोस्तों, आने वाले टाइम में अगर आपको लगाना है एपॉक्सी ग्राउटिंग तो नॉर्मली आप इसको बाथरूम, किचन, बालकनी और छत, इन 4 जगहों पे आप लगा सकते हैं। नॉर्मली आप बाकी घर की किसी दूसरी जगह पे दीवारों में आप टाइल लगाते हैं, और रूम में जो आपका नॉर्मली फ्लोरिंग होती है या हॉल में फ्लोरिंग होती है, तो इन सब जगहों पे नॉर्मली आप सीमेंट ग्राउटिंग का यूज कर सकते हैं। तो इससे दोस्तों आपका होगा क्या कि आपका कॉस्ट कटिंग भी अच्छी खासी हो जाएगी। जब भी हम लोग अपना घर बनाते हैं तो वहां पे हमें कॉस्ट कटिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहां पे हम कॉस्ट कटिंग सही तरीके से करें और कहां पे हमें कॉस्ट कटिंग नहीं करनी चाहिए। इस बात का हमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना पड़ता है। काफी बार क्या होता है, कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में जहां हमें कॉस्ट कटिंग नहीं करनी चाहिए वहां भी हम जाके कॉस्ट कटिंग कर देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत हो जाता है। सीमेंट ग्राउटिंग नॉर्मली होता क्या है, वो सीमेंट बेस एक मिक्सचर होता है और उसमें हम पानी को डाल के उसको यूज करते हैं। अब यहां पे आ जाता है कि इन दोनों में कॉस्ट का कितना डिफरेंस है। दोस्तों कॉस्ट का डिफरेंस मैंने आपको पहले ही बताया कि 8 गुना का डिफरेंस है आपका। अगर मान लीजिए 100 स्क्वायर फुट जगह है तो वहां पे जो आपका एपॉक्सी ग्राउटिंग जो आएगा वो आपका नॉर्मली जो है 800 रुपए का आपका 100 स्क्वायर फुट जगह में आपको भरने के लिए आएगा, और वहीं पे अगर आपका सीमेंट ग्राउटिंग है तो वो आपका 100 रुपए में आ जाएगा दोस्तों। अब इसमें बेनिफिट क्या है, अब इनको लगाने में भी, एपॉक्सी ग्राउटिंग को लगाने में आपको एक स्किल्ड लेबर चाहिए, एक अच्छा मिस्त्री चाहिए, तो अच्छा लेबर जो वो लगा सके। तो अच्छे लेबर के लिए आपको कम से कम
600-700 रुपए देने पड़ेंगे अच्छे लेबर को, तब जाकर के वो काम आपका सही तरीके से होगा। और आपका वहीं पे सीमेंट ग्राउटिंग लगाते तो इसमें स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं है, वो आपको 300-400 रुपए में आपका काम हो जाएगा। यहां देख लीजिए डिफरेंस आपका दाम में कितना पड़ गया। आपने वहां पे 800 रुपए केमिकल में भी दिए, आपने 700 रुपए इसमें भी दिए, मतलब कि आपको 1500 रुपए का खर्चा आ गया एपॉक्सी ग्राउटिंग करवाने में। अब वहीं पे अगर आपको सीमेंट ग्राउटिंग करवाते हो तो वहां पर नॉर्मली आपका 100 रुपए का आपका सीमेंट ग्राउटिंग आएगा, और आपका यहाँ पे जो लेबर है वो आपका 400 रुपए मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिलेगा, और इसके बेनिफिट क्या होगा, आपका 500 रुपए में आपका सीमेंट ग्राउटिंग हो जाएगा। अब जैसा कि आपने ये देखा कि कॉस्ट में आपको कितना पड़ गया फर्क, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इन दोनों का फायदा और घाटा क्या है। अगर हम एपॉक्सी ग्राउटिंग कराते हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा है ये आपका वाटरप्रूफ होता है, स्टेन रेजिस्टेंट होता है, क्रैक नहीं होता है, और साथ में दोस्तों ये बहुत सारे कलर ऑप्शन में अवेलेबल होता है। आपने किसी कलर की लगाई, आप उसी कलर की ग्राउटिंग इसमें भर सकते हो। अब यहाँ पे इसका घाटा क्या है, ये घाटा सबसे बड़ा घाटा का यही है कि ये एक्सपेंसिव है, महंगा सौदा है दोस्तों घर में लगाने के लिए। साथ में आपको इसको लगाने के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए, आप ऐसे टुच्चू मुच्चू से आप लगवा नहीं सकते हो। वहीं सीमेंट ग्राउटिंग में दोस्तों फायदा क्या है, ये सस्ता होता है, इसमें आपको स्किल्ड लेबर की कोई जरूरत नहीं होती है, साथ में ये आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। अब इसमें डिसएडवांटेज क्या है इसका, सीमेंट ग्राउटिंग में आपका पोर्स होते हैं बहुत, जो कि जिन पोर्स के पोर्स से धीरे धीरे आपका केमिकल या वाटर हल्का हल्का धीरे धीरे करके आपकी दीवारों में जाता रहता है। ये आपका बैक्टीरिया जो है वो कैच करता है, ये आपका डस्ट जो है ये कैच करता है, ये भी सबसे बड़ा घाटा है। और साथ में इसको क्रैक्स इसमें आ जाते हैं, साथ में ये टाइल के साथ एक अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आप जब भी एपॉक्सी ग्राउटिंग का यूज करते हैं इसके तीनों केमिकल आप एक साथ मिला लीजिए, हाइड्रोजन हार्डनर और जो सीमेंट बेस्ड पाउडर है इनको एक साथ मिला लीजिए, और इनको आप 40 to 45 मिनट के अंदर यूज कर लीजिए। इससे ज्यादा इसको मत रखिए और ज्यादा टाइम तक मत रखिए। इतने टाइम में अगर आप यूज कर लेते हो तो आप इसका बेस्ट टाइम पे उसको यूज कर लोगे। और साथ में आप एक स्किल्ड लेबर का ही यूज करें, इसका बेनिफिट क्या होगा, आपका काम अच्छा होगा, और साथ में एपॉक्सी बर्बाद नहीं होगी क्योंकि इतना महंगा है। और अगर महंगा में अगर सही तरह से यूज नहीं भी बर्बाद हुई तो आपका कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए स्किल्ड लेबर एक अच्छा होना चाहिए। साथ में आपका जो सामान खराब होगा ही, नहीं तो आपका टाइल भी ऐसे में खराब हो जाएगी। इसको लगाने के बाद आप इसको जो टाइल में एक्स्ट्रा लग गया है उसको आप तुरंत साफ सफाई करवाएं। साफ सफाई नहीं करवाएंगे तो वो टाइल में लगा रह जाएगा और साथ में आपका टाइल को भी खराब कर सकता है। ग्राउटिंग के बाद और ग्राउटिंग के समय क्लीनिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखें दोस्तों। एपॉक्सी ग्राउटिंग अगर आप करवाते हो दोस्तों, वहां पे क्लीनिंग का, साफ सफाई का बहुत जरूर ध्यान रखें। अगर आप साफ सफाई करने से पहले भी आप जो टाइल के पीछे जॉइंट्स है उनको साफ सफाई से कर लें। अगर पानी से हो सकता है तो पानी से धो लें उन जॉइंट्स को, इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा आपको। और बाद में भी जो एक्स्ट्रा लगता है उसको साफ सफाई करके बिल्कुल अच्छे से साफ करना बिल्कुल ना भूलें। इसका बेनिफिट क्या होगा, जो आपकी टाइल्स है वो सुंदर दिखाएगी, अच्छी दिखाएगी, प्लस आपकी टाइल खराब नहीं होगी। अगर लगा रह जाएगा टाइल्स के ऊपर एपॉक्सी ग्राउटिंग तो आपका टाइल भी खराब कर देगा। प्लस दोस्तों एक लास्ट और आखिरी टिप आपके लिए कि अगर आपके टाइल के बीच में ज्यादा गैप है, मतलब बहुत ज्यादा खाली है, तो उसमें आप एपॉक्सी ग्राउटिंग भरने से पहले कुछ सीमेंट जरूर भर दें। कुछ अगर नहीं तो व्हाइट सीमेंट भी आप भर सकते हैं। आप नॉर्मली जो है एपॉक्सी ग्राउटिंग जो है आपका टाइल की जितनी विड्थ है उससे ज्यादा थिकनेस का आप एपॉक्सी ग्राउटिंग ना भरें, इससे आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाएगा। इससे ज्यादा अगर आप भरते हो, इससे इतना इनफ है दोस्तों, जितनी टाइल की थिकनेस है इससे ज्यादा आपको उसमें ग्राउटिंग नहीं भरनी चाहिए। बाकी आपके ऊपर है। अब मैं कहना चाहूंगा जब भी आप ये एपॉक्सी ग्राउटिंग करवाते हो और वहां पे आप नॉर्मली पहले जांच कर लें कि आपका कितनी गहराई है उसके बीच, दोनों टाइल के बीच में। फिर उसके बीच में अगर ज्यादा गहराई है तो सीमेंट को अच्छी तरह से फिलअप कर लें, और उसके बाद आप अच्छी तरह से फिलअप करने के बाद उसको अच्छे से साफ कर लें। साफ करने के बाद जॉइंट्स को ढंग से आप एक लकड़ी से लेकर के टाइल को लेकर के आप उसके जॉइंट्स को साफ कर लें। अब फिर वो जगह जो बचती है 2 mm 3 mm की जो जितनी टाइल की थिकनेस है उतनी थिकनेस के हिसाब से ही आप एपॉक्सी ग्राउटिंग का यूज करें। तो ये एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक है दोस्तों आप सभी के लिए, इंफॉर्मेटिव नॉलेज थी आप सभी के लिए। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। हो सकता है मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, मैं लेकिन कोशिश ये करता हूं दोस्तों कि आपको ढंग से एक्सप्लेन कर सकूं, सब कुछ ढंग से बता सकूं। अगर मैं आपको ढंग से बता ही नहीं पाया सब कुछ तो उसका बेनिफिट नहीं है दोस्तों मेरे वीडियो बनाने का। आपको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, आपको समझ नहीं आया, और फिर आप कोई फायदा नहीं है वीडियो बनाने का। इसलिए वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।
और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। नए हमारे चैनल पे तो रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों फटाफट सब्सक्राइब कर दिए। सब्सक्राइब करने का दोस्तों 1 रुपए भी कॉस्ट नहीं लगता है। धन्यवाद दोस्तों यहां तक वीडियो देखने के लिए, और हमें अपना प्यार देते रहे दोस्तों। आपका